हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल। जैसा कि दोस्तों हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने देखा था आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स, और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिस टर्म्स आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समवेतता के बारे में। तो आज उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं। इजेड नोमेनक्लेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह हर एग्जाम चाहे बीएससी का हो, एमएससी एंट्रेंस का हो, उसके बाद सेट नेट बहुत सारे एग्जाम में भी यह पूछा जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आराम से और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले आप वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज आप मुझे आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इजेड नोमेनक्लेचर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इजेड नोमेनक्लेचर। ध्यान से सुनना, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है क्या नहीं। देखना, इजेड नोमेनक्लेचर जो है वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए दिया जाता है। कौन से कंपाउंड? डबल बॉन्ड यानी कि देश वाले। अब कौन कौन से हो गए? सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन, सी डबल बॉन्ड एन और आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे कंपाउंड के लिए दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए इसकी शुरुआत। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ई से। दिखना क्या? ई का मतलब होता है एंड गीगन, एंड गीगन, और जेड मतलब होता है जुसामी। ठीक है, एंड गीगन का मतलब होता है विपरीत, यानी कि ऑपोजिट, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। और जुसामी का मतलब होता है समान। अब देख सकते हैं यहाँ पर याद रखने की ट्रिक कि किसका समान है और किसका विपरीत है। देखिए जुसामी के अंदर एक वर्ड आपको आ रहा है SAME, याद देख रखा है ये रहा। ये क्या है? SAME। SAME मतलब सेम यानी कि समान। तो आप एक चीज और भी रख सकते हो कि जहां पर समान आएगा वहां पर हमको क्या लगाना है? Z, और जहां पर विपरीत आएगा वहां अपन को क्या लगाना है? E। ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। विपरीत यानी कि ऑपोजिट और समान यानी कि सेम, जो आपको हम बता चुके हैं पहले से। तो जहां पर भी समान आएगा वहां लगाना है Z, और जहां पर भी ऑपोजिट आएगा, विपरीत आएगा, वहां लगाना है E। ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। ई मतलब एंड गीगन, जेड मतलब जुसामी, और का दिया जाता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं एल्कीन की। देखना, अब इजेड नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपके पास सिस टर्म था, संपर्क विपक्ष समावयवी था, तो यहाँ पर इजेड को कहां से आया और कैसे आया वो हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने ले लिया कोई डबल बॉन्ड का कंपाउंड एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, आई बात। यहाँ लगा दिया मैंने F, यहाँ लगा दिया मैंने Cl, यहाँ लगा दिया मैंने F, और यहाँ लगा दिया मैंने C। तो जैसा कि दोस्तों हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब समान ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ये बात। अब मैं इसका एक और ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने F, ये ले लिया मैंने F, ये ले लिया Cl और ये C। और जब समान ग्रुप सेम डायरेक्शन में होता है तो वो कहलाता है सिस। आएगा, सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्रॉस में, तो वो क्या कहलाता है? आपका ट्रांस। ओके, ये तो था सिस ट्रांस। लेकिन एक बात और यहाँ पर देखना, गौर करना कि ठीक है, मैं किसी एक को मिला, चलो ये मिला लिया, कोई भी मिला दो, कोई फर्क नहीं, इसको मिला दिया। अब बात करें इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर देखना, ठीक है, बहुत ही समझने की बात है, बहुत ईजी है। देखना, सिस ट्रांस के लिए एक कंडीशन होती है कि वहां पर दो ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। या तो आप आमने सामने सेम लगाओ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर आप सिस के अंदर सेम लगाओ, कैसे भी लगाओ, पर क्या होने चाहिए? सेम। अगर दो ग्रुप सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिस और ट्रांस। तो ये क्या हो गया आपका? सिस। कब? जब सेम होंगे तब। तो ध्यान रखना, जहां पर दो ग्रुप सेम आते हैं एल्कीन के अंदर तब हम यूज करते हैं सिस ट्रांस। और यहां पर देखना, चारों वैलेंसी क्या है? अलग अलग है। देखना ध्यान से,
तो वही जब एल्कीन पर जुड़े चारों ग्रुप, ठीक है, जब एल्कीन पर जुड़े चारों ग्रुप मतलब डबल डिफरेंट डबल बॉन्ड के चारों तरफ उपस्थित जो ग्रुप है वो चारों के चारों अलग अलग हो, तब उसके लिए इजेड नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो सी ट्रांस क्या, जब सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस, सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में तो सिस। लेकिन एल्कीन के दोनों कार्बन पर जो 4 ग्रुप है वो अलग अलग हो, देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब चारों ग्रुप अलग अलग हो तो उसके लिए इजेड नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में कि इजेड नोमेनक्लेचर कैसे आया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चारों वैलेंसी अलग अलग होने पर हम इजेड नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ई जेड का मतलब क्या, ई मतलब होता है ऑपोजिट और जेड मतलब होता है समान। तो इजेड नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसके नोमेनक्लेचर करें। वैसे तो बहुत सारे रूल्स है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे की क्लास में जाते हैं, कॉलेज में बीएससी के बाद एमएससी में जाते हैं, तो वैसे वैसे रूल्स बढ़ते जाते हैं। आज हम बीएससी के बेस पे करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे रूल देखेंगे। तो फर्स्ट रूल देखना क्या करना है, देखना फर्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी, ठीक है। डबल बॉन्ड दिया गया हो, ठीक है, आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए दिया गया हो, तो जो एल्कीन है, एल्कीन के कार्बन पर उपस्थित ग्रुप, एल्कीन के कार्बन पर उपस्थित सभी ग्रुप को उनके परमाणु क्रमांक, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनके परमाणु क्रमांक जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं, के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। ध्यान से सुनना, के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं, मतलब जो एल्कीन है उसके चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन के चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग किसके आधार पर करते हैं हम, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ये है आपका रूल फर्स्ट, बहुत ही सिंपल है। कैसे रूल फर्स्ट एकदम देखेंगे कि बहुत सिंपल सा है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको अपन ज्यादा नंबर देंगे और जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, छोटा होगा, उसको अपन लो नंबर देंगे। देखना कैसे, मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिख देता हूं मैं F, यहाँ लिख देता हूं मैं Cl, यहाँ लिख दिया Br और यहाँ लिख दिया। देख सकते हैं चारों वैलेंसी अलग अलग है और डबल बॉन्ड भी है, तो अपन इजेड के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। बहुत ही सिंपल, देखना, देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करना है, इसे दो तरफ पे डिवाइड कर दो, ठीक, समझने के लिए, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको एडिट कर रहा हूँ, ये दो भागों में आपने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका एक और पार्ट, ये हो गया आपका एक पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, बहुत सिंपल। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड जुड़े हुए दो ग्रुप की। क्या कहता कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उनको परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबरिंग करनी है। देखना कैसे, आपको पता है आवर्त सारणी में फ्लोरीन और क्लोरीन में परमाणु क्रमांक क्लोरीन का ज्यादा होता है, आई बात समझ में। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको 1 नंबर और जिसका परमाणु क्रमांक कम उसको 2 नंबर, आई बात समझ में। सेम चीज यहीं से करेंगे। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आपको पता है ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है इसलिए इसको नंबर 1 और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक छोटा होता है इसलिए इसको नंबर 2। देख लिया, बहुत ही सिंपल है। वही चीज कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसको क्या करते हैं, 1 नंबर देंगे और जिसका परमाणु क्रमांक छोटा होगा उसको अपन 2 नंबर देंगे, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो ब्रोमीन और आयोडीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, आयोडीन का, तो उसको हमने नंबर 1 दिया। और फ्लोरीन और क्लोरीन में परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का, तो उसको हमने नंबर 1 दिया। अब देखना, बात करते हैं जेड और ई की, ठीक है, कैसे। अब वहां पर बताया था जेड मतलब समान। अब देखना दोनों नंबर एक समान है, 1 और 1 दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही
दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा Z। आई बात, Z मतलब दूसरा मीन यानी कि सेम। अब इसका दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ये मिलाते हैं धीरे धीरे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल, यही ले रहा हूँ पर जस्ट थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ। ये F, ये C है। अब यहाँ पर लगा दिया मैंने आयोडीन और यहाँ पर लगा दिया मैंने Br, वही दोनों मॉलिक्यूल को आगे करूँ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा तो इसको एक, यहाँ पर आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो इसको है। अब सेम नंबर क्रॉस में है, ऑपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा E। आगे बात समझ में, वही चीज कि आपको नंबरिंग करनी है और जिसका भी परमाणु क्रमांक ज्यादा हो उसको एक नंबर देना है। यदि दोनों नंबरिंग एक ही डायरेक्शन में आती हो तो Z, यदि दोनों नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हो तो E। आ गया, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आगे और उसके बाद, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है आपको आ गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 ये रहा रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2। देखना रूल नंबर 2 क्या है, बहुत ही इजी तरीका है रूल नंबर 2 का भी। एक बात कर दूं बस की, अब बात कर लूंगा सेम की। देखना, यदि एल्कीन के कार्बन से, यदि एल्कीन के कार्बन से जुड़ने वाला ग्रुप समान एटम से, क्या सेम एटम से जुड़ता हो, सेम एटम से जुड़ता हो, तो उसके आगे वाला एटम के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, एटम के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। देखते हैं कैसे, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। देखना, अब यहाँ पर ले लिया मैंने एग्जांपल C++, यहाँ ले लिया मैंने F, यहाँ ले लिया मैंने C। आगे का अब देखना, ये कह रहा है कि एल्कीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, जुड़ना ना ग्रुप सेम एटम से। मतलब ये ले लिया मैंने CH2 Cl और ये ले लिया मैंने CH2 आई बात समझ में। देखना कैसे, ये एल्कीन के चारों तरफ F और Cl अलग अलग है। यहाँ पर देखना, इस कार्बन से भी CH2 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी CH2 जुड़ा हुआ है, मतलब सेम है। अब यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक भी सेम है, हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक सेम है, तो उसके आगे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एल्कीन के कार्बन से जुड़ने वाला ग्रुप समान एटम, यहाँ पर कौन सा समान सेम एटम है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो जुड़ने वाला सेम एटम से जुड़ता है तो नंबरिंग उसके आगे वाले के अनुसार करते हैं। मैं इसी को ही आगे यहाँ पर ओपन करके लिख रहा हूँ, देखना कैसे। ये रहा C++, ठीक है, ये आ गया आपके पास F, ये आ गया आपके पास C। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, यहाँ से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन। इस कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी दोनों तरफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। यहाँ पर एक वैलेंसी Cl की और यहाँ पर एक वैलेंसी आयोडीन की। ये इसको पूरा मैंने ओपन करके लिख दिया। देखिए, तो वही है, क्या करना है, मॉलिक्यूल को दो भागों में डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर बात करते हैं F और Cl में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1। अब देखना यहाँ पर कैसे, एल्कीन के कार्बन से सेम एटम जुड़ रहा है तो कार्बन से कार्बन समान हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी दोनों तरफ हाइड्रोजन, वो भी सेम। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन अलग अलग है, तो यहाँ पर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, यहाँ पर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन। तो वही जुड़ने वाला ग्रुप सेम एटम से जुड़ता है तो उसके आगे वाले के अनुसार क्या करते हैं, नंबरिंग। तो क्लोरीन और आयोडीन में किसका नंबर ज्यादा है, परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है, आयोडीन का।
तो इसको नंबर 1। अब क्योंकि एक और एक सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो गया ये z। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक के अनुसार नंबरिंग करते हैं, ठीक है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको 1, जिसका परमाणु क्रमांक कम उसको 2, दो भागों में डिवाइड करते हैं। यदि नंबरिंग दोनों सेम डायरेक्शन में आती है तो z, यदि नंबरिंग आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो क्या कहलाता है वो e। बहुत ही सिंपल है। तो ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर फर्स्ट क्या कि परमाणु क्रमांक के अनुसार नंबर करते हैं। दूसरा, जुड़ने वाला ग्रुप यदि सेम एटम से जुड़ता है जैसे कि कार्बन कार्बन से, तो उसके आगे वाले के अनुसार क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। आगे बात बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम तीसरा, देखो सॉरी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कि लॉन पेयर उपस्थित हो। क्या रूल नंबर 3 यानी कि लॉन पेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3, लॉन पेयर उपस्थित होने पर लॉन पेयर को ऑलवेज यानी कि हमेशा, लोन पेयर को हमेशा यानी कि ऑलवेज लेस प्रायोरिटी देते हैं, लेस प्रायोरिटी देते हैं, लेस प्रायोरिटी देते हैं। मतलब लोन पेयर को देखना ही नहीं है, सबसे छोटा क्या मानेंगे अपन लोन पेयर। अभी देखेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। लोन पेयर प्रेजेंट होने पर लोन पेयर को सबसे लेस प्रायोरिटी अपन देंगे। देखना अब कैसे, एग्जांपल नंबर ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड N, आगे बात समझ में। यहां पर ले लिया मैंने Br, यहां ले लिया मैंने F, ठीक है। यहां ले लिया मैंने लोन पेयर और यहां ले लिया मैंने हाइड्रोजन। यदि अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक के अनुसार लेस प्रायोरिटी हाइड्रोजन की होगी, ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। लेकिन जब लोन पेयर उपस्थित होगा तो लोन पेयर को सबसे लेस प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। लोन पेयर को सबसे लेस प्रायोरिटी देनी है। तो वही मॉलिक्यूल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ब्रोमीन और फ्लोरीन में ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है इसलिए इसको क्या दे दिया नंबर 1। अब यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर को हमेशा क्या देंगे लेस प्रायोरिटी, तो एक नंबर कहाँ जाएगा हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो यदि सेम नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा ई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड N, यहां पर ले लिया अपन ने CH3, यहां ले लिया अपन ने लॉन पेयर, यहां ले लिया अपन ने आयोडीन, यहां ले लिया अपन ने क्लोरीन। वही दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु क्रमांक आयोडीन का ज्यादा इसलिए नंबर 1। अब यहाँ पर लॉन पेयर को हमेशा लेस प्रायोरिटी देनी, तो CH3 क्या हो जाएगा नंबर 1। तो नंबर 1 जब नंबर 1 सेम नंबरिंग सेम डायरेक्शन में यानी कि सेम के लिए क्या आता है जुड़सामीन यानी कि Z आ गया। बहुत ही सिंपल है। तो पहला रूल क्या था कि परमाणु क्रमांक के अनुसार नंबरिंग करनी है। दूसरा रूल, अधिक एल्कीन से जुड़ने वाला ग्रुप सेम एटम से जुड़ता हो तो उसके आगे वाले के अनुसार नंबरिंग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 कि लोन पेयर को ऑलवेज लेस प्रायोरिटी देंगे। आगे बात समझ में। तो 3 रूल थे। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। बहुत ही सिंपल सा है, देखना कैसे एग्जांपल। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अपन करते हैं, ठीक है। देखना कैसे, मैं पहले सारे एग्जांपल एक साथ लिख देता हूँ फिर अपन आगे चलेंगे ताकि एक साथ सब लोग कर लेंगे। ये तो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है ये आप बहुत ही सिंपल है, करो जाए।
आप ट्राई करो, इतनी देर में मैं और भी लिख देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखते हैं दो भागों में डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1, सिंपल सी बात है। इस साइड इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से Cl, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए नंबर 1। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा E। सेम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर, इसलिए 1। यहाँ पर देखना, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर आयोडीन। तो कहा था कि जब सेम एटम जुड़ा हुआ हो, सेम एटम से जुड़ता है, तो उसके आगे वाले के अनुसार नंबरिंग करते हैं। तो ये CH2 से ये CH2 क्रॉस मान लें, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन और आयोडीन में आयोडीन का ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1। तो सेम नंबरिंग यानी कि सेम, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए। लॉन्ग पेयर वाला तो इसलिए लॉन्ग पेयर को लेस प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अब मैं कुछ होमवर्क लिख देता हूँ, वो आप होमवर्क घर पे करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। फर्स्ट, ठीक है, तो ये होमवर्क आप घर पे कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव का ये नोमेनक्लेचर है, या इसका ई आया, इसका जेड आया, सभी 5 होमवर्क है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बाकी की एग्जाम्पल देखेंगे, हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे आपके लिए बहुत सारा, और आपको उसको करना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।